गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा सोमवार के दिन की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के रूटीन का है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं सुबह उठी थी क्योंकि आज मेरा व्रत था सोमवार सावन का। तो सबसे पहले उठकर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर नहाकर अब मैंने आज अलग से चौकी लगाकर शंकर भगवान की पूजा की हुई थी, माता पार्वती, शंकर भगवान और पूरे शिव परिवार की। तो जैसी पूजा मुझको आती है वैसी मैंने की हुई थी। और जो है पहले मैंने इनको गंगा जल मिले पानी से नहला दिया था शिवलिंग को, सभी देवी देवताओं को पानी के छींटे दे दिए थे, जो मूर्ति थी उसको भी मैंने नहला दिया था। और फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सबसे जो है पंचामृत से इनका स्नान करवा दिया था, फिर पानी से स्नान करवा दिया था। फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, आरती कर ली थी। और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण आज के दिन मैं ज़रूर करती हूँ। वैसे पूरे सावन में करती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं भी हो पाता है, लेकिन सावन के सोमवार में व्रत रखती हूँ तो उस दिन ज़रूर करती हूँ। तो पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। बच्चों को स्कूल जाना था तो सुबह सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि पूजा मेरी हो ही गई थी। अभी बच्चे सो ही रहे थे कि मैं आज ये पूजा मेरी 8:30 बजे मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ही फिर जो है मैंने बाकी काम किए हुए थे। तो सोचा कि पूजा ख़त्म हो गई है तो चाय बना लेते हैं, अपनी और हस्बैंड जी की, दोनों लोगों की मैंने चाय बना ली थी। और फिर उसके बाद बाकी काम मैंने बाद में किए थे। तो इधर मैंने चाय की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, दूध को भी उबलने के लिए रख दिया था और इधर चाय की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। और मैंने व्रत में जो जैसे कि मूंगफली के दाने हो गए, आलू, जो भी मुझे खाना था वो भी मैंने इसी टाइम लगे हाथों बना लिया था। खाएंगे तो अभी नहीं, क्योंकि अभी भूख नहीं लगी हुई है, काफ़ी सुबह है। तो अगर दिल करेगा तो मूंगफली के दाने ही खाली खा लेंगे, और बाकी आलू है तो ये दोपहर में देखा जाएगा। आज मैंने मन बनाया हुआ है कि मैं यहाँ लखनऊ का बुद्धेश्वर मंदिर बहुत फेमस है शंकर भगवान और माता पार्वती के लिए। तो यहाँ पर बुधवार को, सोमवार को सावन में मेला लगता है, काफ़ी अच्छा मेला लगता है, लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है, कांवड़िया लोग भी इसमें आते हैं जो है, तो बहुत भीड़ रहती है। तो अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप एकदम सुबह चले जाइए तब भी भीड़ रहती है, चाहे जितना आप कुछ भी कर लीजिए। तो इधर अभी बच्चे स्कूल अगर चले जाएंगे तो फिर जो है मैं सोच रही थी कि आज मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि मैं 2 बार से मंदिर नहीं जा पा रही थी काम की वजह से। तो आज मन बनाया हुआ है कि मंदिर ज़रूर जाऊंगी मैं। तो इधर मैंने सब पूरा जो है अपना, जो मुझे व्रत वाला खाना है वो मैंने सब बना कर रख लिया था, और चाय की भी तैयारी कर दी थी। और फिर जो है बच्चों को जब अभी सो के उठेंगे फिर उनके लिए भी मैं चाय नाश्ता बना लूँगी। और इधर देखिए मैंने ये मूंगफली के दाने धुलकर जो है इनको देसी घी में, थोड़ा सा देसी घी में 1 चम्मच ऐसे भून लिया था। उसके बाद आलू को भी मैंने उबाल कर काट लिया था, क्योंकि काम करिए तो भूख लग जाती है। अब पहले के टाइम जब शादी नहीं हुई थी, उससे पहले शादी के 3-4 साल बाद तक भी मैं इससे व्रत रखती थी, तो खाली चाय पीकर ही रख लेती थी पूरा दिन, और शाम को मैं एक अन्न खा लेती थी। लेकिन अब जो है नहीं हो पाता है, थोड़ी सी दवाइयाँ भी मेरी चलती हैं, तो इस वजह से जो है मैं अब भूखे नहीं रह पाती हूँ। तो अपना जो है मैंने पहले व्रत वाला, पहले जो मुझे खाना था वो मैंने नाश्ता बनाकर अलग रख लिया था। उसके बाद जो है मैंने सभी लोगों के लिए जो है बनाया हुआ था, क्योंकि अभी किचन साफ़ थी तो गैस वैस भी सब साफ़ थी। तो पहले अपना जो खाना व्रत वाला है वो मैं बना कर रख लूँगी, क्योंकि बाद में जो है ना वो उसमें से खाना वाना बन जाता है तो सब मिक्स हो जाता है, अजीब सा लगता है। तो पहले अभी बच्चे भी सोकर नहीं उठे हुए थे, तो इधर चाय तो मैंने बनने के लिए रखी दी थी। इधर फ़ौरन आलू और मूंगफली के दाने भूनकर एक साइड में कायदे से रख लिए थे कि बार बार हाथ ना लगे नमक वमक वाला इसमें। और फिर देखिए ये जीरा मैंने कढ़ाई में डाल दिया था देसी घी डालकर। उसके बाद क्या आलू डाल दूँगी, मूंगफली के दाने मेरे भुन गए थे, और इसमें हरी मिर्च हो गई और धनिया पत्ती डालकर मैं थोड़ा सा बस चला लूँगी। उसके बाद जो है मैं दूसरे खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी तक जो है बच्चे कोई भी नहीं उठा था, क्योंकि थोड़ा सा काम भी मैं थोड़ा धीमे धीमे ही कर रही थी, क्योंकि आज बहुत जल्दी काम सारा ख़त्म हो गया था। ये मूंगफली के दाने भी देखिए मेरे भुन गए थे, और ये आलू भी भुन गए थे। इधर चाय भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तब तक बच्चे भी उठ गए थे, तो कहने लगे मम्मी साथ में चाय पियेंगे। तो फिर थोड़ी देर मैंने गैस को चाय की बंद कर दी थी, और इधर आलू में मैंने धनिया पत्ती वत्ती सब डालकर साइड में रख दी थी।
और बेटी कह लगी मैं नहा लूँ मम्मी फ़ौरन तभी चाय पीऊँगी, तो इस वजह से जो है थोड़ी देर हो गई थी। और फिर उठकर जो है लोगों ने नहाया। वैसे 9:30 बजे तक हम लोगों ने चाय पी ही ली थी। और जो है आज बच्चों ने कहा था कि मुझे बंद खानी है, तो मैंने कहा ठीक है बंद और मक्खन भी दे देते हैं। तो एक ही पैकेट बंद का था, तो फिर बेटी दुकान गई, फिर वहाँ से वो बंद लेकर आई, तब जाकर हमने जो है मक्खन और बंद जो है इनको दे दिया बच्चों को। इन लोगों ने आज बंद मक्खन और नमकीन ही खा लिया था। और मैंने चाय के साथ मूंगफली के दाने ये सब चीज़ें खा ली थी। अभी चाय देखिए मैंने ढक कर रख दी है, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं, अब बोल रहे हैं कि साथ में ही पीना है, सभी लोग साथ में पीना। और बेटी का मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, तो फिर खाली आज बेटे के टेस्ट हो रहे हैं, तो वही स्कूल जाएगा। बेटी से मैंने कहा कोई बात नहीं है, मत जाओ, आज मुझे मंदिर भी जाना है, तो तुम घर में रहो। फिर जो है इधर मैंने खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी बेटी नहाने के लिए गई थी और फिर बंद भी लाना है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा जब तक मेरी दाल वाल बन जाएगी। मैं दोपहर के खाने में प्याज लहसुन का यूज़ कर लेती हूँ। शाम को मैं आज सात्विक खाना ही बनाती हूँ। सात्विक अब हो नहीं पाता है जो है बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि हम लोग खाते हैं, तो शाम को ऐसा होता है कि एक भगवान को भोग जो लगाते हैं, तो उसमें खाली जीरे से फ्राई करके ही हम खाना बना लेते हैं। और दोपहर के खाने में नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि आदत सी बनी हुई है प्याज लहसुन खाने की, तो हर खाने में हम लोगों को अच्छा ही लगता है। अगर ना खाइए तो टेस्ट नहीं अच्छा लगता है खाने का। लेकिन हस्बैंड जी कहते हैं मत डालो, लेकिन बच्चे हैं तो कहते हैं कि नहीं बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं अच्छा लगता है, टेस्ट नहीं आता है, तो फिर डालना ही पड़ जाता है। नहीं तो ये लोग खाना नहीं खाते हैं। तो इधर दाल देखिए मैंने आज मूंग की दाल बनाई थी, तो कुकर में मैंने जो है तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें प्याज डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, और फिर टमाटर को भी भून लिया था। उसमें सारे बेसिक मसाले डालकर दाल में, और फिर भूनकर उसमें जो है पानी डालकर सीटी आने के लिए 2-3 सीटी आने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। इधर मैंने चावल को भी धुलकर रख लिया था, क्योंकि बेटी नहा रही थी, तो अभी सारा काम मैं सोची थी फटाफट कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी जाना है। तो बेटा भी स्कूल जाएगा, उसी के साथ में ही हम मंदिर निकल जाएंगे। और इधर देखिए फिर जो है मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दी थी। बेटी अभी आ गई थी, सामान वामान भी आगे रखा, सब जो ब्रेड बंद लेनी थी मुझे, तो फिर मैंने बंद को फटाफट गर्म किया था। इधर बंद को मैं गर्म करने की तैयारी करने लगी थी। और जो है फिर उसके बाद जो है मैंने सारे बर्तन भी जो लगे हाथों होते हैं उनको भी धुलकर मैं पोंछ कर फ़ौरन रैक में बर्तनों की लगा देती हूँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं, तो थोड़ा बहुत काम अगर साथ के साथ निपटाते जाइए तो अच्छा रहता है, काम भी कम हो जाते हैं। तो ये देखिए बंद को मैंने काट लिया था, और मैं गैस पर ऐसे ही नॉर्मल गर्म कर लेती हूँ। मक्खन को मेल्ट हो जाने तक के लिए बाहर रख देती हूँ, किसी गर्म बर्तन जैसे कि खाना ना बन रहा उसके पास में ही रख देती हूँ, तो ये मक्खन मेल्ट हो जाता है, तो उसी को बस इस बंद में ऐसे ही लगा देती हूँ, तो जो है सही से गर्म भी हो जाती है और मक्खन भी ठीक ढंग से लग जाता है। मैं तवे पर या किसी चीज़ में मक्खन नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही डायरेक्ट में हल्का सा मेल्ट हो जाता है, बस ऐसे ही चाकू से या चम्मच से मैं ऐसे मक्खन को लगा देती हूँ बंद पे। और खाने में भी टेस्टी लगता है, कोई ख़राब नहीं लगता है खाने में, और जल्दी भी काम हो जाता है। फिर इधर देखिए मेरे सारे काम खत्म हो गए, तब मैंने गैस वैस भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि मुझे अभी व्रत वाला अपना खाना भी निकालना था। इन लोगों को खाना जो नाश्ता करना था, वो सॉरी खाना कह रही हूँ मैं, जो नाश्ता इनको करना था, मैंने इनको फ़ौरन पहले कहा कि अपना नाश्ता ले जाओ यहाँ से, फिर मैं गैस वैस साफ़ कर दूँ, उसके बाद ही अपना निकालें, क्योंकि जो है अब टाइम ज़्यादा हो गया था। तो सोच रहे थे पहले कि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से खाली मूंगफली के दाने और चाय ही पी लूँगी, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर जो है मैंने जो है पूरा जो है आलू और मूंगफली के दाने सब खा लिया था। इधर बच्चों की भी चाय वाय मैंने रुकी निकाल दी थी, और इन लोगों को नाश्ता पूरा दे दिया था। उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता निकाल दूँगी हाथ पर धुल के, क्योंकि जो है इसमें कहीं नमक वमक ना लग जाए। तो देखिए सब काम पूरा हो गया था, बच्चों का नाश्ता भी निकल गया था, तो फिर मैंने आलू 2 जगह पे निकाल लिया था। मैंने कहा किसी का मन करेगा तो वो भी खा लेंगे। आज के आलू काफ़ी टेस्टी बने थे। उसके बाद फिर जो है हम लोग बुद्धेश्वर देखिए मंदिर आ गए थे, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, तो कांवड़िया वाले भी बहुत सारे आए हुए थे। और तो मैंने फिर बाहर से ही पूजा कर ली थी, और अंदर जाने में पुलिस भी बहुत लगी हुई थी। ये बुद्धेश्वर लखनऊ का मंदिर है, ये यहाँ पर बहुत मान्यता है। क्या कहा जाता है कि यहाँ पर शंकर भगवान जो है कुछ दिन क्या कुछ घंटों के लिए यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ही मान्यता है इसकी। और बुधवार को और सोमवार को सावन में जो है यहाँ पर मेला काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तो सावन भर यहाँ पर मेला ही लगा रहता है। फिर उसके बाद लौट कर मैं आई थी दोपहर में, फिर दोपहर में हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया हुआ था, वही लेके गए थे मुझे, तो फिर मैंने फटाफट सबके लिए हस्बैंड जी और बेटी के लिए खाना बना लिया था। आज इनकी मामा की लड़की भी आई हुई थी, तो उसको भी मैंने खाना निकाल दिया था मेरे हस्बैंड जी की।
और बस बेटी को निकाल दिया था, हस्बैंड जी को भी निकाल दिया था, सबको खाना निकाल कर फिर मैंने गैस वैस साफ़ कर दी थी और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर मैंने चाय वाय बनाई थी, सबको खाना निकालने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैंने चाय बनाई थी। फिर जो है उसके बाद मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि थकान बहुत लग रही थी। कल भी बहुत संडे को काम हो गए थे क्योंकि जिस दिन व्रत रहते हैं उससे एक दिन पहले मैं पूरे घर की कायदे से सफाई कर लेती हूँ, पूरे धुलाई वुलाई भी कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ पर धुलने वाला होता है पानी सही से निकल जाता है, वहाँ वहाँ पे मैं धुलाई कर लेती हूँ। तो रेस्ट वेस्ट करके मैंने सारे काम कर लिए थे। और शाम को आज हमारे यहाँ पर जो है गुलगुले कहते हैं, आटे में चीनी या गुड़ डालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर मैं बना लेती हूँ। और ये हमने जो है चने और जो है गेहूँ एक साथ मिक्स करके मैंने भिगा दिए थे क्योंकि मंगलवार को 29 तारीख को गुड़िया भी है। गुड़िया क्या नाग पंचमी कहते हैं इसको, हमारे साइड में गुड़िया कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सुबह इसका भोग भगवान जी को कच्चा लगता है, उसके बाद जो है पकाकर इसकी घुघरी बनाई जाती है। हम लोग के यहाँ घुघरी कहा जाता है। तो हमने इसको भी भिगा दिया था कि कहीं भूल ना जाए, बाकी काम बाद में हो जाएगा क्योंकि ये बहुत जो ज़रूरी है काम जो वो पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है गुलगुले का आटा भी सान कर रख दिया था, पुए का जो कहते हैं। उसके बाद मैंने बर्तन धुल लिए थे, कपड़े भी सारे धुलकर ड्रायर में सूखने के लिए डाल दिए थे, कपड़े भी धुल गए थे। उसके बाद मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद शाम की फिर जो है मैंने पूजा आरती सब कर ली थी शंकर भगवान की। तो आज मैंने जो है अभी भोग नहीं बनाया हुआ है, पूजा पहले कर ली है। और मैंने वही मंदिर से मैं जैसे कि गोली लेकर आई थी तो उसी का भोग अभी शंकर भगवान को मैंने चढ़ा दिया था। अभी मैं जो खाना बनाऊंगी फिर उसका भोग सात्विक उसका भोग जो है मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी। मैं वही गुलगुले जो होते हैं पुए उनका, और आज आलू और घुइयाँ की सब्ज़ी पूड़ी, इसी का भोग मैं जो है भगवान जी को लगाऊंगी। इधर जो है अभी पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने देखिए दूध काट कर शाम की चाय बनाने की तैयारी भी कर ली थी। थोड़ा सा आज जो है दही भी मैं जमा लूँगी क्योंकि जो है कल गुड़िया है तो थोड़ा सा मैं रायता भी बूंदी का बना लूँगी क्योंकि त्यौहार में कहते हैं कि अच्छा खाना बनाना चाहिए। तो आज भी बन गया है और कल भी शायद बने, तो इधर चाय भी मेरी निकल गई थी। उसके बाद फिर सभी लोगों ने बैठकर चाय पी ली थी। और कल का देखिए अभी कल की भी तैयारी मुझे करनी है कि खाने में क्या बनाना। रोज़ रोज़ बस यही लगता है कि खाने में क्या बनेगा, अभी तो ये बन गया है अब कल क्या बनेगा, बस यही सोचते रहते हैं। डेली लेडीज़ लोगों का यही काम रहता है कि अब अभी बन गया है अब कल क्या बनेगा, फिर रात में क्या बनेगा, बस यही सोचते रहते हैं। तो इधर देखिए मैंने आलू और घुइयाँ को उबाल लिया था, इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया था और साथ में उसमें अजवाइन और जीरा हींग ये सब चीज़ों का तड़का लगा दिया था मैंने, क्योंकि घुइयाँ बादी होती है तो इसमें अजवाइन और हींग का तड़का ज़रूरी रहता है लगाना, नहीं तो जो है बादी घुइयाँ बादी होती है तो इसकी वजह से जो है इसमें हींग और अजवाइन ज़रूर डालें। तो इधर आलू और घुइयाँ, आलू इसलिए मुझे डालना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चे घुइयाँ नहीं पसंद करते हैं। फिर मैंने इसमें खटाई भी थोड़ी सी डाल दी थी क्योंकि ये किनकिनाने लगती है गले में थोड़ा सा, तो गले में लगने लगती है। हमारे साइड में किनकिनाना कहते हैं, आप लोग के क्या कहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। तो इधर मैंने मूंग की दाल को भी भिगा दिया था, आज मंगौड़ी भी बनाऊंगी मैं। सोमवार को मैं थोड़ा सा अच्छा खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ और मुझे व्रत वाले दिन भगवान जी का भोग लगाना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि कढ़ाई चढ़ा दूँ क्योंकि जब अच्छे दिन होते हैं तो कढ़ाई ज़रूर चढ़ानी चाहिए। सभी लोगों को कहते हैं अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैंने ये देखिए मंगौड़ी भी बना ली थी। मूंग की दाल को पीस के इसमें हरी मिर्च और जीरा हो गया, हींग हो गई, ये सब चीज़ें नमक डालकर जो है मैंने पीस लिया था और धनिया पत्ती डालकर फिर इसमें जो है इसकी मंगौड़ी बनाकर रख ली थी। और चटनी भी बना ली थी। आज लहसुन प्याज नहीं अभी शाम के खाने में यूज़ किया था तो चटनी में लहसुन नहीं डाला था, ऐसे धनिया की हल्की सी चटनी मतलब थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, दही डालकर। और फिर उसके बाद देखिए मैंने गुलगुले ये जो पुए होते हैं इसको बना लिया था। इधर पूड़ियाँ भी मैंने फटाफट बनाकर सारी तैयार कर ली थी क्योंकि आज उधर गई थी, मंदिर भी गई थी तो काफ़ी थकान हो गई थी। कल भी काफ़ी थकान हो गई थी, कल बहुत काम था घर में तो इस वजह से जो है थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही लग रही थी और काम करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें काम करना ही पड़ता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।